बैठक हुई है, जो चर्चा हुई, दिल्ली पर ज्यादा फोकस था चर्चा में या पंजाब पर? नहीं, एक धन्यवाद था सर की तरफ से। और 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। पूरी हाईकमांड की तरफ से पंजाब का कि हमने भी वहाँ पे मेहनत की और उस परमात्मा का शुक्रिया था कि उसने हमें अच्छे से हमारी जो हमने अपनी जो स्ट्रेटजी बना रखी थी, जहाँ जो जिस चीज़ों को हम मानते हैं कि हमें लोगों के बीच में रह के इलेक्शन लड़नी है, बिना पैसे के, बिना शराब के, बिना कोई भी ऐसा काम किए साफ सुथरे ढंग से हमने इलेक्शन लड़ी है। हमें उस पर अपने गर्व है और सबको गर्व है, केजरीवाल साहब को भी गर्व है। चर्चा सिर्फ दिल्ली पे तो रही नहीं होगी, फिर तो पंजाब की बारी भी आई होगी। पंजाब तो हमेशा चर्चा में रहता है, पंजाब की क्या बात है। पंजाब में सरकार है, पंजाब में काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और हर वो काम जो आम लोगों के लिए, हम पहले भी आम लोगों के लिए करते हैं, अब भी आम लोगों के लिए करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कोई स्पेसिफिक मैसेज था पंजाब को लेकर काम करने का? बिल्कुल, सबको यही था कि आप सब ग्राउंड लेवल पे काम करिए और सारे मिलके सारे हर लोगों के काम आइए। भगवान ने जी आपको मौका दिया है तो उसके लिए नेतृत्व परिवर्तन की कहीं कोई सुगबुगाहट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई सारे 94 लोग आए थे या कोई कम भी था? नहीं, सब आए थे, पूरे आए थे, एमपीज भी आए थे और सारे 94 लोग आए थे, कोई कमी नहीं थी और सभी एकजुट हैं। विरोधी पार्टियां कह रही है कि देखिए पंजाब में टूट फूट हो सकती है, कई लोग पाला बदल सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। वो तो बहुत देर से टूट फूट का इंतजार करे, पहले अपनी टूट फूट तो संभाल ले। वो कौन टूट फूट की बात कर रहा है? प्रताप सिंह बाजवा, उनको बोलो पहले अपने संभाल लो। और अगर एक आध सीट जीत जाते दिल्ली से फिर तो बात करते, अब क्या बात करने का उनका मतलब बनता है। बैठक हुई है, क्या क्या बातचीत रही, किन किन चीजों पर चर्चा हुई? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बहुत नेगेटिव सा सारे बाहर हम लोग देख रहे हैं, अंदर का माहौल ये है कि हम लोग सारे बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं। पार्टी चढ़ती कला च है, वॉलंटियर चढ़ती कला च है, एमएलए चढ़ती कला च है और कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सलाह मशवरा होता है कि क्योंकि हमेशा से अरविंद जी एक ही बात पे अड़े रहे हैं कि काम की राजनीति। उन्होंने आज भी हमें यही बोला है कि जाके अपनी अपनी विधानसभा में लोगों के बीच में चले जाओ और बस काम करवाओ लोगों के। ये जो आप विधायक को सुन रहे थे, पंजाब के अलग अलग जगहों से आए हैं, सभी 94, हालांकि कहा गया कि सभी 94 यहाँ पहुंच गए। तो दरअसल दिल्ली पर केजरीवाल ने एक दरअसल संबोधन था उनका 20-22 मिनट का। उस संबोधन में पहले उन्होंने तमाम विधायकों को धन्यवाद दिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने यहाँ पर काम किया और उनके लिए भी एक नई लर्निंग रही कि इस तरह के चुनाव में इस तरह की रणनीति को कैसे देखा जाए, कैसे टैकल करें। लेकिन उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा संदेश जो अंदर से निकला वो ये कि 2027 की तैयारी करनी है, संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है और नेतृत्व मजबूत है। यानी उन तमाम कयासों का खंडन यहां से आज केजरीवाल ने उन तमाम विधायकों के बीच कर दिया कि कम से कम नेतृत्व बदलने नहीं जा रहा पंजाब में। भगवंत मान का नेतृत्व था और उन्हीं के नेतृत्व में आगे की भी तैयारियां होंगी, चुनाव लड़ा जाएगा। भगवंत मान जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने उन मुद्दों को भी, दिल्ली के बारे में तो बताया और उन मुद्दों को भी बताया कि आखिर पंजाब में अब उनके आगे चुनौतियां क्या है गवर्नेंस को लेकर के, क्योंकि अब सारा फोकस तो कुल मिला के चलिए कि जैसे दिल्ली के चुनाव में पूरे 1 साल आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली था, अब से लेकर के 2 साल जो आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस होगा वो पंजाब का होगा। तो दिल्ली की टीम के साथ एक तालमेल, दिल्ली चुनाव पर धन्यवाद प्रस्ताव और आगे की चुनौतियों के साथ ये संदेश देना कि एक हार के बाद मनोबल नहीं टूटा है। दूसरी चुनौती जो पंजाब खड़ी है, जहां आप सत्ता में है, जहां आप सरकार में है और बहुमत 2/3 से भी ज्यादा है, वहां जीत कैसे सुनिश्चित करें। और इसीलिए सिर्फ केजरीवाल ने, उसमें मनीष सिसोदिया भी थे, उसमें संदीप पाठक भी थे, तमाम पार्टी के वो नेता जो पंजाब में इस समय वहां पर इंचार्ज या किसी न किसी भूमिका में काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर ये चर्चा और संदेश, खासकर सबसे बड़ा संदेश ये कि नेतृत्व मजबूत है। तानी कहीं कहीं पर जो राजनीतिक सुगबुगाहट होती है कि या टूट हो रही है, बदलाव हो सकता है, कुछ हो सकता है, उन कयासों को केजरीवाल ने अपने तमाम नेताओं के सामने खंडन कर दिया है, खारिज कर दिया है, साफ संकेत संदेश देते हुए।